तो जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि हम वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे। तो सर्वर पे इंस्टॉल करने के ना दो तरीके हैं, एक है मैनुअल और एक है ऑटोमेटिकली, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हम दोनों टॉपिक आज कवर करेंगे, ठीक है। तो ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तेरे को, सी पैनल खुला हुआ है मेरा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए ना मैंने जी। दो डोमेन स्पेशल बनाए हैं। एक है ये ऑनलाइन क्लास और एक है ऑनलाइन क्लास वन डॉट टेक्नोलॉजी बर्न, ठीक है, और एक है ऑनलाइन क्लास टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम। तो जो पहला वाला है ना, इस पे हम करेंगे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें सब कुछ जो है सॉफ्टवेयर हमारा बना के करके इंस्टॉल कर देगा। दूसरा है जैसे हम लोकल होस्ट पे मैनुअली अब मतलब इंस्टॉल कर रहे थे ना वर्डप्रेस, उस तरीके से हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहला हम देखते हैं ऑटोमेटिक वाला। तो सी पैनल में ना लॉगिन होने के बाद जब तेरा डोमेन सेटअप हो जाए इसमें, मतलब डोमेन अगर लग गया है इसमें, लगा लिया हमने डोमेन, तब तूने स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाना है। हर सी पैनल में ना ये ऑप्शन होती है सॉफ्ट क्लोज ऐप, ऐप इंस्टॉलर, सॉफ्ट क्लोज की ऐप इंस्टॉलर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आके तूने वर्डप्रेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेगा ना, ये स्क्रीन खोलेगा, तूने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो ये पूछेगा किस में इंस्टॉल करना है तुम्हें, यहाँ पर डोमेन की लिस्ट आ रही होगी, उसमें से हमने अपनी वो डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है जिसमें हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। यहाँ एक ना लिख के आएगा इन डायरेक्टरी, अगर तो इस डोमेन के अंदर में कोई फोल्डर में इंस्टॉल करना चाहता है तो उस फोल्डर का नाम डालेगा, नहीं तो इसको ब्लैंक कर देगा। इन डायरेक्टरी हमेशा ही ब्लैंक होनी चाहिए तेरी, अगर तुम मेन डोमेन में इंस्टॉल कर रहा है वर्डप्रेस को। और अगर किसी मेन डोमेन के फोल्डर के अंदर में इंस्टॉल करना है ना, तब तू यहाँ पर वो डायरेक्टरी का नाम देगा, ठीक है। पहला हो जाएगा तेरा चूज प्रोटोकॉल में क्या है, तू एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ इंस्टॉल कर रहा है, एचटीटीपीएस के साथ। तू चाहे तो एचटीटीपी डब्ल्यू भी ले सकता है और एचटीटीपीएस डब्ल्यू भी ले सकता है। बेस्ट ऑप्शन है एचटीटीपीएस के साथ ही चलो। लास्ट ऑप्शन है तेरी लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करने की, मतलब तू कौन से वर्जन का वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहता है। तो हमने यहाँ लेटेस्ट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ तक क्लियर है। पहले स्टेप में जो किया हमने वो सारा क्लियर है। हाँ जी। फिर आता है तेरा दूसरा स्टेप, इसमें है साइट सेटिंग। यहाँ पर तुम अपने क्लियर साइट है, का लेकिन ये जो नाम, सी पैनल है ये ऑनलाइन ही चलेगा ना हमारा? क्या बोल रहा है। मैं कह रहा था कि ये ऑनलाइन ही चलेगा ना सी पैनल? हाँ, ये सी पैनल अभी सर्वर पे है, कोई अभी हम जो सॉफ्टवेयर तो नहीं है? चलाएंगे, हाँ, जो अभी मैं नहीं, इंस्टॉल मालूम करने करूंगा को। ना, अभी जो मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ ना जिस डोमेन में, उसको चाहे तो तू भी असेस कर सकता है। वहां पर तू वो यूआरएल हिट करेगा ना, तो तेरे को भी वहां पर दिखेगा, पर तेरे को वो ब्लैंक दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, देख। तू अगर ऐसे चलाएगा ना अभी उसको, ऑनलाइन क्लास डॉट टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम, तो तेरे को ऐसे दिखेगा वहां पर ब्लैंक, तेरे को ये दिखेगा, इंडेक्स की फाइल दिखेगी उसके अंदर में, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर में इंस्टॉल करने लगे हैं। तो मैंने साइट का नाम दे दिया ऑनलाइन क्लास, मैंने उसका साइट डिस्क्रिप्शन दे दिया माय फर्स्ट वेबसाइट। यूजर नेम में यूजर नेम लिख दिया, एडमिन पासवर्ड में जो लिखना चाहता है पासवर्ड वो डाल देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ, ये मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद ये कौन सी ईमेल आईडी, तो उसकी एडमिन ईमेल आईडी बनाना चाहता है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जो डोमेन होता है ना उसको उठा लेता है और उसके आगे में कोई एक रैंडम लगा देता है, एडमिन कॉन्टैक्ट या खुद ही लगा देता है। तो अगर तुझे चेंज करनी है तो कर ले, नहीं करनी है तो मत कर। नेक्स्ट पार्ट है ये सिलेक्ट प्लगइन वाला। ये सभी सी पैनल में ये फीचर नहीं मिलता है, कुछ कुछ में ही मिलता है, जो बढ़िया होस्टिंग होते हैं उनमें मिलता है। ये सभी प्लगइन ना पेड है,
ठीक है, पर यहाँ पर तेरे को सभी प्रो वर्जन मिलेंगे फ्री में। प्रो वर्जन ऑफ द मार्केट प्लगइन विल बी इंस्टॉल फॉर फ्री। ये प्लगइन हमारे सी पैनल के थ्रू ना फ्री में मिलता है। तो इसमें से जो भी प्लगइन तेरे को चाहिए तो वो ले सकता है। मैं अभी क्या करता हूँ, इनिशियल टाइम पे मैं सभी को अनटिक कर देता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ किसी को भी। नेक्स्ट आता है एडवांस। एडवांस में तेरा वही डाटाबेस का नेम, ये डाटाबेस खुद ही बनाएगा, हमें खुद से मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं है। लोकल होस्ट में हम क्या करते थे, पीएचपी माई एडमिन में जाके डाटाबेस बनाते थे ना, तो ये क्या कर रहा है, ये खुद से ही बना रहा है। तो मैंने यहाँ देख दिया ऑनलाइन क्लास, मैंने डाटाबेस का नाम लिख दिया ऑनलाइन क्लास, और टेबल प्रीफिक्स लिख देते हैं ओ एन। ठीक है, यहाँ से तू ये भी सेटअप कर सकता है कि बैकअप कब लेना है, लोकल बैकअप लेना है, डोंट बैकअप, वंस बैकअप, ऑटोमेटिकली ये बैकअप लेता रहेगा खुद से ही। अगर तू ये लिख देगा ना वंस ए डे, तो कितनी बार बैकअप रोटेशन बनानी है ये वापस सेलेक्ट कर लेगा खुद से। तो अभी हम इसको रखते हैं डोंट बैकअप, मतलब हम मैन्युअली बैकअप बनाएंगे इसका। और ये बटन पे क्लिक कर देना है इंस्टॉल पे, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, अब अगर इस यूआरएल को हिट करेगा ना जाके, तो ये क्या करेगा, ये दिखाएगा तेरे को कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ये देख। और यहाँ जहाँ से तूने इंस्टॉल किया है वहीं से तेरे को ऑप्शन मिलती है, तू या तो वेबसाइट को विजिट कर सकता है या एडमिन में लॉगिन कर सकता है। तो हम एडमिन लॉगिन करके देखते हैं, ये डायरेक्ट हमें एडमिन लॉगिन करा देगा, और ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। ठीक है, जो जो हमें चीज़ चाहिए हम स्क्रीन पे रख सकते हैं, जो नहीं चाहिए हटा दो। ये तेरा वर्डप्रेस वैसे ही इंस्टॉल हो गया जैसे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल होता है। क्लियर है, पहला स्टेप कि सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं। सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे लोकल होस्ट पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, वैसे ही होगा इसमें। क्लियर। हाँ जी क्लियर है सर। वैसे पूछ रहा था, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। हाँ मैं पूछ रहा था, जैसे वहां पे हम वेबसाइट बना रहे थे तो उसको हम ऑनलाइन ही ये ले तू जो लोकल होस्ट जाएंगे, पे यहाँ पे अलग वेबसाइट से बना, बनाएंगे नहीं नहीं, उसे? जो लोकल होस्ट पे तूने बनाया है ना वर्डप्रेस, उसको हम माइग्रेट करेंगे इस पे, हम उसको भी यहाँ पर ला सकते हैं। पर उसकी भी यही है, टर्म एंड कंडीशन है कि इसमें एटलीस्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए, तभी वो माइग्रेट होगा यहाँ। ठीक है, वो हमारा अलग पार्ट है कि तेरे लोकल लोकल होस्ट पे बनी हुई वेबसाइट को कैसे सर्वर पे लाइव कैसे करना है, वो अलग एक सेपरेट क्लास है, वो हम अलग से सीखेंगे कि कैसे तेरी लोकल होस्ट की वेबसाइट का बैकअप बनाएंगे, एक सिंगल फाइल बनाएंगे, वो सिंगल फाइल को कैसे हमने मूव करना है सर्वर पे। मान ले तूने वेबसाइट बनाई 3-4 GB की वेबसाइट है, ठीक है, तो 3-4 GB में वर्डप्रेस के अंदर में अगर हम जाएं, ये देख, चल हम जाके देखते हैं कि जो नॉर्मल वर्डप्रेस की फाइलें होती है वो कितनी सारी होती है। अभी हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास, किस वाले में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, तो ये सारी फाइलें बनी हैं। उसके बाद डब्ल्यूपी एडमिन में जाएगा, देखिए सभी फाइलें हैं उसके अंदर में। ठीक है, ये सभी उसके अंदर की फाइलें हैं, डब्ल्यूपी एडमिन के अंदर की। ऐसे ही डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर में तेरे प्लगइन आ गए, फिर तेरे थीम आ जाएंगे, फिर अपलोड फाइल आ जाएगी, तो कितनी हजारों में गिनती में फाइलें होती हैं इसमें। तो हम अकेले अकेले को जिप करके थोड़ो अपलोड करेंगे। तो उसका एक बेस्ट तरीका है, एक प्लगइन के थ्रू हम क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट को कंप्रेस करते हैं, एक सिंगल फाइल बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं सर्वर पे। इससे क्या होता है, यहाँ हमें यहीं पर ऑप्शन मिल जाती है वेबसाइट के अंदर से ही उसको रीस्टोर करने की, वो एक सेपरेट पार्ट है, उसको हम फिर कभी करेंगे। तो ये पहला स्टेप तेरा कंप्लीट हो गया कि सर्वर के अंदर में हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे वेबसाइट को इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब दूसरा है, अब हमने देखना है दूसरा, दूसरा स्टेप है हमारा कि
अब ये जो दूसरा है ना, ये डोमेन बनाया है मैंने ऑनलाइन क्लास वन नाम का। इसमें हम मैन्युअली इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, पहले ये फोल्डर ओपन कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे में आपने वर्ड, पहले वहाँ पे जो पहली वेबसाइट ये टेक्नोलॉजी बर्न वाली खोली आपने, तो इसमें जो है हेलो वर्ल्ड लिखा था, ये आपने कब टाइप किया? ये वर्डप्रेस जब तू इंस्टॉल करेगा, ये अपने आप ही पहला पोस्ट ही हेलो वर्ड का आता है ना उसमें, बाय डिफॉल्ट आता है। तो चाहे अपने लोकल होस्ट पे दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखियो, और इंस्टॉल करते ही ना वेबसाइट को विजिट करियो। ओके। जैसे ही विजिट करेगा वो हेलो वर्ड दिखा ही आएगा उसको, ओके। ठीक है। अब हम ना इंस्टॉल करने लगे हैं मैन्युअली। तो उसके लिए क्या करना है, तूने अपने उस डोमेन के अंदर में आ जाना है, फोल्डर के अंदर में आ जाना है। आने के बाद ना यहाँ ऑप्शन होती है अपलोड की, तो जो तेरे पास जिप फोल्डर है ना वो सिलेक्ट करके अपलोड कर ले, ठीक है। याद रखियो सर्वर पे सिर्फ जिप फोल्डर चलते हैं, डॉट जिप। WRAR फाइल नहीं चलेगी, डब्ल्यू इसके अलावा और कोई फाइल नहीं चलेगी, डॉट जिप चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ जिप को ही अपलोड करने देगा। अगर अगर सिंगल सिंगल फाइल है तेरी, .php की सिंगल सिंगल फाइल अपलोड करना चाहता है वो कर सकता है, HTML की कर सकता है, CSS जावा सिंगल सिंगल। पर अगर तेरे को बल्क में अपलोड करना है तो तेरे को उसको जिप करना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस क्या होता है, पहले ही हमारे पास जिप फोल्डर ही डाउनलोड करते हैं ना हम इंटरनेट से, तो उसको अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद उसको सिलेक्ट कर, और यहाँ ऑप्शन आती है टॉप लेफ्ट राइट साइड कॉर्नर में एक्सट्रैक्ट। जैसे हम विनार को एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, वैसे ही सी पैनल में ऑप्शन होती है जिप को एक्सट्रैक्ट करने की। तो मैंने ये एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, पब्लिक HTML ऑनलाइन क्लास वन के अंदर में इसने फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर दिए। यहाँ से रीलोड की ऑप्शन है, सी पैनल के अंदर की फाइलों को रीलोड कर सकता है। तो इसने क्या किया, वर्डप्रेस की एक फोल्डर बना दिया। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे आगे इसके अंदर, और यहाँ सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लोकल होस्ट में क्या करते थे, फाइल को मूव करते थे ना अपनी मेन फाइल के फोल्डर के अंदर में कट कर देते थे और बाहर निकालते थे, वैसे ही यहाँ भी वैसे ही करना है। साफ सिलेक्ट किया और ये मूव पे क्लिक कर देना। जब मूव पे क्लिक करेगा ना, ये पाथ बता रहा है पब्लिक HTML के अंदर ऑनलाइन क्लास वन के अंदर वर्डप्रेस है। तो हमें कहाँ रखना है इसको, ऑनलाइन क्लास के अंदर में रखना है, ऑनलाइन क्लास वन पे रखना है। हमने इसको वहाँ कर दिया। अब पीछे जाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है अप वन लेवल, ये हमने बैक कर दिया। तो ये सारी फाइलें हमारी यहाँ आ गई है। अब अगर मैं इस URL को हिट करूंगा ना, ऑनलाइन क्लास वन डॉट टेक्नोलॉजी वन, तो ये ना मेरे को वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की ऑप्शन दे देगा कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। पर ये इंस्टॉल नहीं होगा यहाँ अभी, क्यों, क्योंकि हमने डाटाबेस नहीं बनाया। तो अब डाटाबेस बनाने की बारी है। यहाँ पर भी तुम्हें PHP माई एडमिन मिलता है, ठीक है। पर डाटाबेस सी पैनल में कैसे बनाना है, यहाँ पर क्लिक करना माई सीक्वल डाटाबेस विजार्ड पे, माई सीक्वल डाटाबेस विजार्ड पे क्लिक करना है। सबसे पहले तू उसका नाम देगा, जो भी डाटाबेस का नाम है। मैं यहाँ तेरा नाम दे देता हूँ अंशु, ठीक है। मैंने नाम दे दिया अंशु, नेक्स्ट किया। यहाँ पर यूजर नेम पूछ रहा है, अब वो डाटाबेस का यूजर नेम, जैसे हम लोकल होस्ट में क्या देते थे, रूट लिखते थे ना, रूट डाटाबेस के बाद यूजर नेम पूछता था वो, तो हम क्या लिखते थे वहाँ, रूट। तो यहाँ पर तो वो कोई भी यूजर नेम दे सकता है, तो मैंने दोबारा तेरा ही नाम दे दिया अंशु। तो अब क्या हुआ, पहले डाटाबेस का नाम बना, ठीक है। क्या बना था डाटाबेस का नाम, ये देख, टेक्नोलो अंडरस्कोर अंशु। अब मैंने क्रिएट किया डाटाबेस यूजर, उसका भी मैंने सेम नाम दे दिया। पासवर्ड, पासवर्ड तो मैनुअली अपना खुद का भी दे सकता है, जैसे लोकल होस्ट में हम ब्लैंक छोड़ते हैं, सर्वर पे तो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता है, ताकि तेरा डाटाबेस हैक ना हो, तेरी वेबसाइट हैक ना हो, इसलिए हम सर्वर पे पासवर्ड के साथ ही चलते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड तो मैनुअली दे सकता है, या सबसे बेस्ट वे है कि पासवर्ड जनरेट करा दे। ये ऐसा पासवर्ड जनरेट करके देता है जो बहुत मुश्किल होता है गैस करना। तो इसको सबसे पहले कॉपी करके आई हैव कॉपी और यूज पासवर्ड कर ले। तो जो इसने पासवर्ड बना के दिया है ना, उसको एक सेफ जगह पे पहले पेस्ट करके रख ले, ठीक है।
फिर कर क्रिएट यूजर। अब हमने बटन दबा देना है क्रिएट यूजर का। तो ये दो चीजें देगा यहाँ पर, एक ये यूजर नेम देगा और एक डाटाबेस देगा। तो इन दोनों को भी हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपनी सेफ जगह पे रख, और दोबारा वहां जाके अब इस ये यूजर जो है ना, ये क्या क्या कर सकता है। तो इसको ये सारी प्रिविलेज देनी है कि वो टेबल में अल्टर कर सकता है, टेबल क्रिएट कर सकता है टेम्परेरी टेबल, टेबल को डिलीट कर सकता है, उसके अंदर में इवेंट बना सकता है, इंडेक्सिंग कर सकता है, टेबल को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्रिएट कर सकता है रूटीन जो भी है, इंसर्शन कर सकता है, अपडेट कर सकता है। तो हमने क्या करना है, इसको सारे राइट दे देने हैं इस यूजर को। यूजर कौन है, ये टेक्नोलो अंडरस्कोर यूजर अंशु जो हमने यूजर बनाया है। तो इसको हमने ये सारे प्रिविलेज दे दिए हैं, और यहाँ मेक चेंजेस पे क्लिक कर देना। ये हो गया तेरा डाटाबेस बन गया। अब अगर तू PHP माई एडमिन में जाके देखेगा ना, यहाँ पर PHP माई एडमिन है, इस पे क्लिक करेगा तो तेरा सेम वैसा ही PHP माई एडमिन खुलेगा जैसे लोकल होस्ट पे खुलता है, ठीक है। तो इसके अंदर में हमारे सारे डाटाबेस बन रहे हैं। तो अभी हमने ये डाटाबेस बनाया है अंशु नाम का। तो ये देख यहाँ पर डाटाबेस बन गया है, पर ये ब्लैंक है। तो अब हम इसको सेटअप करते हैं। वर्डप्रेस का पहला स्टेप है, लैंग्वेज सेलेक्ट किया हमने, कंटिन्यू किया। ये आगे हमें पूछेगा ये सारी चीजें तैयार रखना अपनी, तो हमारे पास तैयार है, हमने नेक्स्ट किया। ये डाटाबेस का नाम पूछ रहा है। तो अब हमने क्या करना है, एक एक करके सारी चीजें फिल कर देनी है। सबसे पहले हमने डाटाबेस का नाम भरना है इसमें। तो डाटाबेस का नाम हमारा ये है जो हमने अपने उस पे सेव कर रखा है नोटपैड पे। फिर ये हमसे पूछ रहा है यूजर नेम, हमने यूजर नेम डाल दिया। फिर ये पूछेगा पासवर्ड, तो जो पासवर्ड हमने जनरेट कराया था वो पासवर्ड डाल दिया। डाटाबेस लोकल होस्ट ही रहेगा, ये चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये अपने आप ही यहाँ से उठा लेगा सर्वर पे से। तो हमने इसको वो कर दिया। अब टेबल प्रीफिक्स आता है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं हम, इसको AN कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन। अब अगला वही स्टेप आ गया, तुम्हारे साइट का नाम क्या है। तो हमने दे दिया ऑनलाइन क्लासेस, यूजर नेम दे दे एडमिन, अपना पासवर्ड दे दे। यहाँ पर तेरे पास ऑप्शन है कि तू पासवर्ड जनरेट भी करा सकता है इससे ही, जो जो बना के दिया है इसने। नहीं तो बेटर है अपना खुद का पासवर्ड रखो जो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एडमिन ईमेल आईडी दे दो, जो भी ईमेल आईडी देनी है वो यहाँ दे दो, ठीक है। मैं अभी कोई रैंडम ईमेल आईडी डाल दिया और क्या कर दिया, इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब ये क्या करेगा, इसने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया है उसके अंदर में, इस डोमेन के ऊपर में। चेक करना है तो ये URL कॉपी कर और यहाँ पर विजिट करके देख ले। तो ये ब्लॉग लिख के आ गया हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। और अगर लॉगिन करना है तो यहाँ पर से क्लिक कर ले लॉगिन। ये तेरे को उस पेज पे ले आएगा, WP एडमिन वाले पेज पे। तो अपना यूजर नेम पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर ले। तो इस तरीके से क्या हुआ, तेरा दो तरीके से तेरे को सी पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आ गया। एक सॉफ्ट क्लॉज सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसमें हमें नेक्स्ट 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 कुछ नहीं करना है, एक ही पेज पे हमने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर देनी है। दूसरा तरीका ये है जिसमें हमने क्या किया, मैन्युअली जैसे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं अपने फोल्डर में, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड सेट किया, सब कुछ करने के बाद हमने वो स्टेप चला दिया यहाँ पर आके ऑनलाइन, और हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब ये जो हेलो वर्ड लिख के आता है ना, वो इसलिए लिख के आता है जब हम पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके अंदर में एक ही पोस्ट होती है ये वाली हेलो वर्ड। इसको व्यू करेगा तो देख ये वही आएगा लिख के हेलो वर्ड। तो ये बताता है कि तुम्हारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ ये जो है ना डैशबोर्ड है तेरा वर्डप्रेस का, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दिखती हैं। जैसे अभी इसमें ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि PHP अपडेट करने की जरूरत है इस डोमेन पे। आर योर साइट इज रनिंग आउटडेटेड वर्जन ऑफ PHP 7.4.33, ठीक है। इसको लेटेस्ट वर्जन पे स्विच कराने की जरूरत है। तो एक तो ये पता लग जाएगा यहाँ पर डैशबोर्ड पे।
दूसरा है कोई तेरी साइट में हेल्थ इश्यू आ रहा है, तो वो साइट हेल्थ में पता लगता है, एट ग्लांस में बताता है कि टोटल कितने पेज हैं तेरे पास वेबसाइट में, कितने पोस्ट है, कितने कमेंट है। नेक्स्ट है रीसेंट एक्टिविटी, तूने कुछ भी नया किया होगा ना, वो यहाँ पर दिखता रहेगा। फिर वर्डप्रेस की तरफ से कोई इवेंट वगैरह, कोई न्यूज़ वगैरह, वो सब इसमें इस पॉइंट में दिखते हैं। तो यहाँ से कुछ क्विक कमेंट करके ना कंटेंट बना सकता है। तो इसमें से कौन सी चीज़ तेरे को रखनी है, कौन सी नहीं, वो यहाँ ऊपर ऑप्शन आती है, स्क्रीन ऑप्शन, इस पर क्लिक करके जिसको हटा देगा वो तेरे को चीज़ दिखनी बंद हो जाएगी। ठीक है, हम मोस्टली साइट हेल्थ को ही रखते हैं बाहर में, इससे हमें ये पता चलता रहता है कि कोई इशू तो नहीं है। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है पर ये पुराने वर्जन का है, 6.8.2 वर्जन है लेटेस्ट। तो यहाँ डैशबोर्ड में ना अपडेट की ऑप्शन आती है, यहाँ से भी तू वर्डप्रेस को लेटेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ आएगा, यहाँ तेरे को ये सब चीज़ दिखाएगा, ये प्लगइन तेरा अपडेट होने वाला है, ये तेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने वाला है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, यहाँ अपडेट पे क्लिक कर दे, ये तेरा लेटेस्ट वर्जन का अपडेट कर देगा वर्डप्रेस को। चाहे तूने पुराने वर्जन के वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया इस पे, ये क्या करेगा, इसको अपडेट करके लेटेस्ट कर देगा। अब डैशबोर्ड पे जाएगा तो वो अपडेट वाली ऑप्शन चली गई, अब सिर्फ एक प्लगइन वाली रह गई है, उसको हम यहाँ से भी अपडेट कर सकते हैं। अगर तेरी वेबसाइट में कोई भी चीज़ अपडेट होने वाली है तो ये डैशबोर्ड के सेकंड मेन्यू में दिखता रहेगा कि कोई प्लगइन, कोई थीम, कुछ कोई प्लगइन अपडेट होने वाला है, कोई थीम अपडेट होने वाला है, इवन तेरा वर्डप्रेस ही अपडेट होने वाला है। तो वो एक एक चीज़ दिखाएगा, यहाँ पर वर्डप्रेस दिखाएगा, यहाँ प्लगइन दिखाएगा, यहाँ थीम दिखाएगा। तो इस तरीके से तेरी दोनों तरीके की वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई है। अब चाहे तो तू दोनों यूआरएल हिट करके देख सकता है, ऑनलाइन क्लास वन डॉट टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम और ऑनलाइन क्लास डॉट टेक्नोलॉजी बर्न डॉट कॉम, तेरे को दोनों पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें कि कोई स्टेप ऐसा था जो नहीं क्लियर हुआ है? नहीं, डाउट तो नहीं है, लेकिन यही हाँ, पूछना, आप जो हमने वेबसाइट बनानी है वो लोकल होस्ट पे बनानी है या इस पे बनानी है? अभी तुम लोकल होस्ट पे ही बनाओगे क्योंकि तुम लोग अभी सर्वर पे मूव होने लायक नहीं हुए। ठीक है। नहीं, अगर इन फ्यूचर भी हम बना रहे हैं वेबसाइट तो लोकल हम्म। होस्ट पे ही बनाना ही बढ़िया रहेगा। जैसे आपने कहा स्पेस वगैरह, तो ये सर्वर पे स्पेस हाँ, ज्यादा अब नहीं मैं लेगा जो आप मैं बता रहे दिखाता हूँ, ये देख, मैं दिखाता हूँ, ये देख, मैं किसी की वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अभी लोकल होस्ट पे ही बना रहा हूँ, देख, ये मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसको लोकल होस्ट पे ही बना रहा हूँ, बना के इसको जब मेरी बन जाएगी तब मैं इसको माइग्रेट कर दूंगा सर्वर पे। बेस्ट प्रैक्टिस तो यही कहती है कि तू लोकल सिस्टम पे अपनी वेबसाइट बना, ताकि कोई भी अगर बग बुग है तो लोकली हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा वो। फिर उसको सर्वर पे बाद में माइग्रेट कर, सर्वर पे माइग्रेट करने के बाद हो सकता है नए टाइप के इशू आ जाएं, जैसे इसमें अभी पीएचपी का इशू आ रहा है। ठीक है, ये पीएचपी का इशू आ रहा है ना इसमें, तो वो हम सी पैनल के थ्रू सेटल डाउन कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, सी पैनल में ऑप्शन होती है कि अपने जिस जिस डोमेन पे हमें जो पीएचपी रन करना है ना, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आएगा। ठीक है, अब ये ऑनलाइन वन में आ रहा है ना इशू, तो ऑनलाइन क्लास वन को हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाके लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको फिक्स हो जाना चाहिए यार, ये पहले से ही था। हाँ, तो ये फिक्स हो गया, देख, हट गया ना वो एरर पीएचपी वाला, जो पीएचपी वाला एरर आ रहा था वो अपने आप हट गया अब। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम चाहें, हमारे पास सी पैनल में ऑप्शन होती है कि हम कौन से वर्जन का पीएचपी चलाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट आया तेरे पास, ठीक है, ये नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज होती है। क्या होता है कि कोई क्लाइंट है मार्केट में जिसने सॉफ्टवेयर बनवाया है किसी एक्स वाई जेड कंपनी से, उसने पीएचपी के किसी पुराने वर्जन पे सॉफ्टवेयर बनाया होगा, मान लें 7.4 पे बनाया। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि ना सर, मैं उसका सारा सेटअप छोड़ के आपके पास माइग्रेट होना चाहता हूँ। तो तू क्या करेगा, पहले उसी वर्जन में उसको माइग्रेट करेगा अपने सर्वर पे। अगर उसका सॉफ्टवेयर सही उस वर्जन में सही चल रहा है
तो चलने दे, यहाँ पर वो वर्जन सेलेक्ट कर ले और अप्लाई करके उस वर्जन को डोमेन में इंस्टॉल कर दे। तो ये क्या होगा, उस वर्जन के ऊपर में, उस डोमेन के ऊपर में वही पीएचपी वर्जन रन करेगा जो तूने यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है। हाँ, एक बात हो रहा है कि जो मार्केट में सी पैनल मिलते हैं ना, उनमें इतने पुराने नहीं मिलते हैं, जैसे 5.6, 7.1, 1, 2, 3, 4, 7.4 तक के नहीं मिलते हैं। उसमें 8 पॉइंट लेटेस्ट ही मिलते हैं पीएचपी के। पर जहाँ से हम सर्वर लेते हैं अपना, हमने जहाँ अपना सर्वर सेटअप कर रखा है, उसमें हम ये कस्टमाइज करा लेते हैं अपने लिए, क्योंकि हमारे सर्वर खुद के हैं, हमने खुद के परचेज कर रखे हैं, तो हम उसके अंदर में कस्टमाइजेशन कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो इतना कंट्रोल अपना है सर्वर के ऊपर। क्लियर है ये? तो वो एक छोटा सा एरर आया था पीएचपी का, वो कैसे दूर किया हमने, पीएचपी का वर्जन अपडेट कर दिया। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो आनी ही आनी है, इन फ्यूचर कभी भी आ जाती है। मान ले आज पीएचपी अपग्रेड हो गया, 7.8.3 से 8.4 पे चला गया, तो तेरे को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा यहाँ से, इसमें जाके सी पैनल में जाके ऑप्शन से अपडेट कर लो। क्लियर है? इन फ्यूचर में हम आपको एक एक सी पैनल देंगे, सभी को, सभी के पास अपना अपना एक सी पैनल होगा। ठीक है, आप लोग अपने नाम की एक डोमेन परचेज करोगे और उसके ऊपर हम सी पैनल सेटअप करके देंगे। तुम्हें भी ऐसे मिल जाएगा पूरा, ये तुम्हारा सर्वर है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा डोमेन का नाम आएगा, कौन सी आईपी है उसकी, मतलब कौन सी शेयर्ड आईपी से तुमने वो किया है, सिस्टम लॉगिन किया है। ठीक है, लास्ट लॉगिन आईपी एड्रेस क्या है तुम्हारा, वो सब कुछ यहाँ पर दिखता रहता है कि स्टोरेज कितनी है तुम्हारे पास। अब मेरे इस सर्वर में अनलिमिटेड स्टोरेज है, इनफाइनाइट स्टोरेज, मैं जितना मर्जी डाटा स्टोर कर सकता हूँ, जितनी मर्जी फाइलें अपलोड कर सकता हूँ, माई सीक्वल का डाटाबेस जितना मर्जी हैवी बना सकता हूँ, बैंडविड्थ, मेरे पास डोमेन एड ऑन अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी डोमेन चला सकता हूँ, सब डोमेन चला सकता हूँ। ठीक है, एफटीपी अकाउंट अनलिमिटेड बना सकता हूँ, माई सीक्वल डाटाबेस अनलिमिटेड बना सकता हूँ। तो ये हर सर्वर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्लियर है आज का टॉपिक कि सर्वर पे हमने कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करके वर्डप्रेस को रन करना है अपने सी पैनल के थ्रू। हाँ जी, क्लियर है सर।